प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। संतान सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी संतान सप्तमी के नाम से जानी जाती है। आइए संतान सप्तमी की कथा सुनिए। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय लोमेश ऋषि मथुरा आए थे। मेरी माता देवकी और पिता वसुदेव ने भक्ति पूर्वक लोमेश ऋषि की बहुत सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कहा कि ऐ समय मारे जाने वाले पुत्रों के कारण होने वाले पुत्र शोक से मुक्त होने के लिए कहा। हे देवकी, तुम संतान सप्तमी का व्रत करो, इसे मुक्ताभरण भी कहते हैं। इससे तुम्हारे शोक दूर होकर के पुनः पुत्र की प्राप्ति होगी। वह फिर यूं ऐ समय नहीं मरेगा। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। तब देवकी ने कहा, मुझे व्रत की विधि विधान बताइए और चंद्रमुखी की कथा भी सुनाइए। लोमेश ऋषि ने कहा कि अयोध्या के प्रतापी राजा का नाम नहुस था। उसी अयोध्या नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णुदत्त, वह पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी का रूपमती से विशेष स्नेह था। एक दिन दोनों सखी सरयू स्नान के लिए गई। वहां पर नगर की अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। वे मंडल बनाकर शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा कर रही थी। पूजा में शिव जी से डोरा लेकर बांधकर संकल्प किया कि वे उम्र भर यह व्रत करेंगी। दोनों सखियों के पूछने पर उन स्त्रियों ने विधि विधान बताया और कहा, यह व्रत संतान प्राप्ति पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। इसे मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। दोनों सखियां ने बताई विधि के अनुसार मंडल बनाकर मिट्टी से शिव पार्वती बनाकर शिव जी का नाम का डोरा बांधकर जीवन भर व्रत करने का संकल्प ले लिया, किंतु घर आकर संकल्प को भूल गई। परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और रूपमती मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि भुगत कर पुनः मनुष्य योनि में पैदा हुई। चंद्रमुखी राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपमती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। रानी का नाम ईश्वरी था। वह ब्राह्मण पुत्री का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजा पुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ी प्रीति थी। भूषणा का इस जन्म में पूर्व जन्म में किया हुआ संकल्प याद आ गया और विवाह उपरांत वह व्रत करने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से वह सुंदर व स्वस्थ 8 पुत्रों की मां बनी, किंतु रानी ईश्वरी को वह संकल्प याद न आया। वह दीर्घ काल उपरांत उसके गूंगा बहरा एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की उम्र पाकर मर गया। रानी के पुत्र का शोक प्रकट करने के लिए भूषणा महल में रानी से मिलने गई। उसे देखकर रानी ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। रानी ने मन को बहुत समझाया, किंतु मन था कि माना नहीं। अंततः उसने भूषणा के बच्चों को भोजन के लिए निमंत्रित करके भोजन में जहर मिलाकर खिला दिया, किंतु व्रत के प्रभाव से बच्चों का सिर तक न दुखा। अब तो रानी की जलन दुगुनी हो गई। तब उसने नौकरों को आदेश देकर उन्हें यमुना जल के गहरे पानी में ढकेलवा दिया। व्रत के प्रभाव से बच्चे बच गए। तब रानी ने क्रोधित होकर बच्चों को जल्लादों के हवाले कर दिया और उन्हें कत्ल कर डालो। जल्लादों ने आज्ञा पालन करके बार बार मारने का प्रयास किया, किंतु बच्चे हर बार बच जाते थे। इस समाचार के ज्ञात होने पर अपने क्रोध और ईर्ष्या को भूलकर रानी अचरज में भर गई। उसने भूषणा को बुलाकर सच सच सब बात बता दी और इस जादू का कारण पूछा। कहा, तुमने कामन किया है, जंतर किया है, मंत्र किया है, तप करा या व्रत करा, मुझे सब बात कह सुनाओ। भूषणा ने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए पूछा कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? रानी को कुछ याद न आया। तब भूषणा ने रानी से कहा
तुम अयोध्या नरेश नहुष की रानी चंद्रमुखी थी और मैं कुलीन ब्राह्मण की पत्नी रूपमती थी। दोनों ने यमुना तीर पर अन्य स्त्रियों को व्रत करते देख स्वयं भी डोरा बांधकर उम्र भर संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प किया, किंतु दोनों की मति मारी गई थी। संकल्प लेकर भी व्रत न किया, फलस्वरूप पशु योनि में जन्म लेते मरते पुनः मनुष्य योनि में जन्म हुआ। तुमको अपना संकल्प याद नहीं आया, किंतु भाग्यवश मुझे याद आ गया। मैं विधि विधान से यह व्रत करने लगी। उसी व्रत के प्रताप से मेरे बच्चों की जीवन रक्षा हुई। रानी ईश्वरी ने बार बार अपनी सखी से क्षमा मांगी। विधि पूछकर संतान सुख देने वाले व कष्टों से मुक्त करने वाले मुक्तावरण व्रत को किया। इससे उसे एक सुंदर और स्वस्थ बालक उत्पन्न हुआ। वह दीर्घायु और प्रतापी राजा बना। इस प्रकार ये कथा कहने वाले, सुनने वाले, व्रत करने वाले सभी को पुत्र सुख, संतान सुख देना, भूषणा जैसे पुत्रों की प्राप्ति होना, रानी ईश्वरी जैसा दुख कोई न पावे। इस प्रकार से ये संतान सप्तमी की व्रत कथा हुई। आप सभी प्रेम से सुनिए और वीडियो को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे समय तक आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए और आप अपना प्रेम स्नेह इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।